बच्चों 22 के एफ पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान दें, मीडियन की जब भी बात होती है तो हमें CF निकालना होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? 5 ऐसे लिखते हैं, इसको ऐड किया 13, इसको ऐड किया 33, इसको ऐड किया 48, इसको ऐड किया 55, ऐड किया 60, ये भी आ जाएगा आपका 60। इसके बाद यहाँ पर n/2 फाइंड आउट करते हैं। n सिग्मा f को ही कहते हैं, तो 60/2 ये 30 आ जाएगा। बच्चों 30 CF कहाँ पे लाई करेगा? तो 33 यहाँ पे लाई करेगा। इसमें बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो 20 है L कहलाता है, तो L 20 हो गया। ये वाली वैल्यू F कहलाती है, F 20 हो गई। और ये कहलाता है ठीक ऊपर वाली वैल्यू CF, जो कि 13 हो गया। H इनका डिफरेंस होता है 10 हो जाएगा। बच्चों यहाँ मीडियन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF बाहर H अपॉन F। बच्चों L 20 है, प्लस n/2 30 निकाला अभी हम लोगों ने, CF आपका 13 है, H जो डिफरेंस है 10 का है, अपॉन में स्मॉल f लिखेंगे यानी 20। बच्चों ये आ जाएगा 20 प्लस, देखिए 0 कैंसिल हो गया, 30 में 13 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 17 अपॉन 2 बचेगा। ये हो जाएगा 20 प्लस 17/2 यानी 8.5। तो आंसर आ जाएगा आपका 28.5। ये फाइनल आंसर आ गया। 23 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनको सॉल्व करना है आपको। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसको, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल 4 लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1। और 9x माइनस 2y इधर आके हो जाएगा, इज इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, और फिर माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। 3 3 जा 9x होगा, 3 5 जा 15y इज इक्वल 3 4 जा 12, और नीचे लिखेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल 7। बच्चों यहाँ पर साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -15 प्लस 2, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 13y इज इक्वल 12 माइनस 7, तो यहाँ पर आएगा आपका 5। देयरफॉर बच्चों यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल 5/13, और माइनस साइन लगा दें यहाँ पर। ये पहला आंसर आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो बच्चों 3x माइनस 5 और y की जगह लिखेंगे 5/13 माइनस का इज इक्वल 4। बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25/13 इज इक्वल 4, या यहाँ मिल जाएगा आपको 3x इज इक्वल 4 माइनस 25/13। थ्री एक्स इज इक्वल
13 एलसीएम लेंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25 बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको 12 माइनस 5 7 और 4 माइनस 2 2, तो x इज इक्वल मिल जाएगा 27/13 और ये 3 भी नीचे जाएगा, 3 9 जा बच्चों यहाँ x आपको मिल रहा है 9/13। तो देखिए आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 23 का और पार्ट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर obtained by reversing order is 66. If digits differ by 2, find the number. बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, let unit digit be y and 10th place digit be x. Therefore नंबर हो जाता है आपका 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो नंबर है 10x प्लस वाई और इन डिजिट को रिवर्स कर दिया, उससे जो नंबर मिला 10y प्लस x, इनका जो सम है वो 66 है, इज इक्वल 66। बच्चों ये 11x हो जाएगा यहाँ पर और 11y इज इक्वल 66। आप 11 से डिवाइड कर दें तो यहाँ मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल 6 डिवाइडिंग बाई 11। यहाँ से y निकाल लेते हैं, 6 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। बच्चों दूसरी कंडीशन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनका जो डिफरेंस है डिजिट का वो 2 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल 2 दिया हुआ है, ये y की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो x माइनस वाई की जगह 6 माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कहाँ से रखी, फ्रॉम 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल 8 हो जाएगा या 2 अपॉन में जाएगा, तो बच्चों x मिल जाएगा आपको 4। x की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो y इज इक्वल 6 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल 2। देयरफॉर नंबर 10x प्लस वाई था बच्चों, तो 10x प्लस वाई, यानी जो फाइनल आंसर मिला वो आपको मिल गया 42, और यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाइट ऑफ टेम्पल इज 15 मीटर, फ्रॉम टॉप ऑफ टेम्पल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रोड इज 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, इसका जो बिल्डिंग है वो ऊंची है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। चलिए प्रूव करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बच्चों कहा गया है हाइट ऑफ टेम्पल इज 15 मीटर, एक मंदिर है जिसकी हाइट 15 मीटर है, ए बी। फ्रॉम टॉप ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के टॉप से यहाँ से देखा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग ऊंची है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ से इसको देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री बन रहा है। फिर आपसे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बिल्डिंग के फुट का ये 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, सपोज कर लेते हैं h है। बच्चों ये 15 है तो
ये हो जाएगा h माइनस 15, क्योंकि ये 15 टोटल h, तो ये माइनस कर देंगे C D E। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर एंड BC इज इक्वल x सपोज कर लेते हैं x मीटर। अब पहले ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये x तो ये भी x हो जाएगा। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB बच्चों यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन 20। बच्चों tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 15 है और 20 x है। tan 45 1 होता है, तो देखिए यहाँ आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया x इज इक्वल 15 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD बच्चों यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर h माइनस 15 है अपॉन 20 x है। बच्चों यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे आप 1/√3 इज इक्वल h माइनस 15 अपॉन में x की वैल्यू रख दें 15 फ्रॉम 1, यहाँ 1 इसको बना लें, जो वैल्यू फाइंड आउट की थी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 15 इज इक्वल √3 h माइनस 15, या इसको 15 अपॉन √3 रहने दें और इधर से 15 आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल h। बच्चों यहाँ रेशनलाइजेशन कर लें, या हाँ रेशनलाइजेशन कर लें तो 15 अपॉन √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया केवल आधे हिस्से में। बच्चों यहाँ मिल जाएगा h इज इक्वल 15 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा प्लस 15 3 5 सा, तो h इज इक्वल दोनों से 5 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 3, ये आगे पीछे लिख लें तो h इज इक्वल यहाँ मिल जाएगा आपको 5 3 प्लस √3 मीटर। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड। अब 24 के और पार्ट को देखते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, यानी बिल्डिंग छोटी है और टावर ऊंचा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है। फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखा जा रहा है, फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। इफ हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर देन प्रूव दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। बच्चों ध्यान दें, आपसे कह रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टावर के जो टॉप का एंगल है ये 60 डिग्री है। फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। जब बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देखा जा रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको। यहाँ पर इसको h मान लेते हैं और हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर दी गई है। बच्चों ये 40 मीटर है
इसको h माना है, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस एच। ए बी सी डी ई, इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, अच्छा 45 ये तो ऑल्टरनेट एंगल, 45 ये भी हो जाएगा। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर एंड BC इज इक्वल x मीटर। इन ट्रायंगल ACB, जो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन 20। tan 45 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर एंगल, परपेंडिकुलर h और बेस x है। यहाँ tan 45 1 होता है, तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल h, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD बच्चों यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 40 माइनस h अपॉन बेस x। tan 60 √3 होता है इज इक्वल 40 माइनस h अपॉन x की जगह h लिख सकते हैं फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल 40 माइनस h होगा। बच्चों यहाँ पर हम लोगों को h फाइंड आउट करना है, तो h एक तरफ कर लें, √3h प्लस h इज इक्वल 40। यहाँ आप h कॉमन ले लें, तो √3 प्लस 1 ब्रैकेट में मिलेगा इज इक्वल 40। तो बच्चों h मिल जाएगा 40 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ रेशनलाइजेशन कर लें क्योंकि रूट वाला टर्म अपॉन में है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पर √3 माइनस 1 से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 40 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 3, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। h इज इक्वल, यहाँ 2 आएगा, 42 से कट होगा तो 20, √3 माइनस 1 मीटर। बच्चों यही फाइनल आंसर है और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड। 25. A solid is in the shape of cone which is surmounted on hemisphere of same base radius. If CSA of hemisphere and cone are equal, find the ratio of radius and height of the cone. बच्चों ध्यान दें, आपको बोला गया हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है और रेडियस दोनों की सेम है। यहाँ पे कह रहा है आपसे CSA ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल है CSA ऑफ कोन, ये इक्वल आपको दिया गया है। बच्चों यहाँ पर CSA हेमिस्फीयर का आप लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल पाई RL। आपने फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, रेडियस और हाइट ये फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से L आपको हटाना होगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2R इज इक्वल L। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 R स्क्वायर और L का स्क्वायर L स्क्वायर, 4R स्क्वायर इज इक्वल, बच्चों L स्क्वायर की जगह हम लोग जानते हैं
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रख सकते हैं। बच्चों ये इधर आएगा तो 3r स्क्वायर बचेगा, एक बार माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर। आज फाइंड करना है तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल 3 को उधर भेज दिया तो 1/3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो आर अपॉन एच हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का स्क्वायर रूट 3। तो जो आंसर आ रहा है आर रेशियो एच वो आ रहा है 1 रेशियो रूट 3। बच्चों यही फाइनल आंसर होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, और इसके साथ 25 के और पार्ट की तरफ बढ़ते हम लोग। देखिए, एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 21 सबटेंड एंगल 60 डिग्री, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। देखिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि एक सर्कल है 25 का, और एक सर्कल है और सेंटर O, यहाँ रेडियस 21 है। ये जो देख रहे हैं आप 60 डिग्री एंगल है। आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है सेक्टर, और इसी का एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा आपका 60 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई 22/7, रेडियस 21 एंगल थीटा 60 डिग्री है, अपॉन में लिखेंगे 360 डिग्री। देखिए यहाँ 60 से 360 कैंसिल होगा 6 टाइम, 7 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 से इसको कट किया 11, तो फाइनली बचा आपके पास 11 और 21। 2 1 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इस तरह से कर देंगे शॉर्टकट, 2 3 1 और यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ ये सेट आपका कंप्लीट हो गया।